ये सब तुम्हारा करम है आका की बात अब तक बनी हुई है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुर्ज सुंबला स्टार विर्गो, जिन लोगों की तारीख पैदाइश 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक होगी उन लोगों का स्टार विर्गो होगा, यानी बुर्ज सुंबला होगा। इसके अलावा जो बाकी आपके स्टार की डिटेल है वो मैंने ये लिख कर लगा दी है, स्क्रीनशॉट ले लें। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अहम और ज़रूरी बातें। नंबर 1 में जो हॉरोस्कोप बताता हूँ ये आम लोगों के लिए होता है। जिन लोगों पर जादू टूने का मसला होगा उन लोगों के हालात यकसर मुख्तलिफ होंगे। तो बहुत ज़्यादा सवालात आने की वजह से मैं कुछ निशानियाँ आपको बताने लगा हूँ, उनको जहन में रख लीजिएगा। अगर ये निशानियाँ मौजूद हुई तो आपके ऊपर जादू टूने की प्रॉब्लम है, उसका इलाज करवाएंगे तो वो फिर मामला आपके ठीक होंगे। बच्चियों की बताने लगा हूँ, उनको जिस्मानी बीमारियाँ जो होंगी उनमें सर पे दबाव पड़ना, गर्दन के पट्टों का खिंचाव, कमर की तकलीफ, टांगों की तकलीफ, उसके बाद गुस्सा शदीद आना, ऐसा गुस्सा जिसके अंदर चेहरे का या आंखों का रंग तब्दील हो जाना, रात को सोते हुए वजूद का त्रिबकना यानी झटका लगना, ठीक है। और उसके बाद टांगों पर नील का निशान आना। नील का निशान 20-21 साल से बड़ी लड़की को आएगा, उससे छोटी बच्ची को नहीं आएगा, या जो शादीशुदा होगी उसको ही आएगा। मर्दों के अंदर त्रिबकने का मसला होगा, यानी कि रात को सोते हुए झटका लगने की प्रॉब्लम होगी। इसके ये अलामात ज़्यादातर पानी और खून के छींटों के ज़रिए आती हैं। तो घर में मौजूद जो बड़े लोग होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपके घर के अंदर पानी और खून के छींटे तो नहीं आते रहे, तो इससे आपको कन्फर्म हो जाएगा। नंबर 2, आपके स्टार का सदका और पढ़ाई वीडियो के लास्ट में मौजूद है, लाजमी देख लीजिएगा जी। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेसमैन हजरात की। बिजनेसमैन एक रेडी वाले से लेकर एक फैक्ट्री ओनर तक जो बंदा चीज़ लेता है, बेचता है, तिजारत करता है, ये बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है। तो आपके लिए महीना इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा साबित होगा। कारोबारी लिहाज में आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला, कारोबार में बूस्ट आएगा, ठीक है। सिर्फ उधार से परहेज़ कीजिएगा क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा लोग आपसे इस दफ़ा उधार मांगेंगे। उधार ना दीजिएगा क्योंकि अगले महीने के तासुरात बहुत से स्टार्स के बिगड़ने के चांसेस नज़र आ रहे हैं, तो लोगों का वापस देने के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए उधार से जितनी परहेज़ हो सकती है वो कीजिएगा, वरना नुकसान होने के चांस आपको काफ़ी ज़्यादा है। बात करते हैं सरकारी नौकरी जो करते हैं, नौकरी पेशा हजरात, ख़ासतौर पर सरकारी नौकरी वाले, आपके ऊपर कारोबार यानी आपके काम का बर्डन ज़रूरत से ज़्यादा पड़ेगा। इसकी वजह से सिर्फ परेशानी बनेगी, और दूसरा आप अगर किसी पर भरोसा करेंगे तो फिर परेशानी बनेगी, वरना आपको कोई नुकसान होने के चांसेस नहीं हैं। जो कच्चे लोग हैं उनको निकाले जाने के चांसेस हैं आपके स्टार वाले के, तो वो ज़रा थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता ना हो, थोड़ा सा मेहनत करें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करम करेगी। बाकी ये है कि कच्चे लोगों के लिए ये महीना थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है। बात करते हैं प्राइवेट नौकरी वालों की। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते हैं तो आपके ऊपर भी इस महीने बर्डन कारोबार का काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएगा। परेशानियां सिर्फ इसी वजह से होंगी कि घर को टाइम ना दे पाएंगे, तो और ओवरऑल नौकरी जाने के या नुकसान होने के चांस नहीं है। इसमें आपको फ़ायदा होगा इस महीने के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने के चांसेस हैं आपके इस महीने के अंदर। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करम करेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में है, बराए मेहरबानी स्टार्टिंग के अंदर ही कोशिश कर लें, नौकरी मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं आपके, ठीक है। तो ज़रा से भी लापरवाही ना करें, ऑनलाइन के अंदर ट्राई ज़रा कम करें, फिजिकली खुद बाहर निकल कर नौकरी की फ़िलहाल तलाश करें। बाद में अगर आप ऑनलाइन के चक्कर में किसी में पड़े हुए तो वो करें, वरना ज़्यादा आपके चांस दूसरी नौकरी मिलने के हैं। तो बराए मेहरबानी आप लाजमी निकलें, नौकरी ज़रूर मिलेगी इस महीने के अंदर। मैं सिर्फ आपके स्टार वाले को बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ही ज़्यादा। जो लोग नया कारोबार करना चाहते हैं आपके लिए पहले ही हफ्ते के जो हैं वो हफ्ते बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आपको चाहिए कि कारोबार कर लें। आपके लिए शराकत में कारोबार करना और दूसरा कारोबार करना दोनों मुबारक साबित होगा इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। तो आप कारोबार स्टार्ट करें, जितनी जल्दी हो सकता है, आपको भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बैरून मुल्क सफ़र करने वाले इस महीने के अंदर परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको नुकसान होने के, पेपर रिजेक्ट होने के या फिर फ्रॉड होने के चांस आपके इस मामले के अंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस महीने को इग्नोर कर जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जो लोग यूरोप में मुकीम हैं, यूरोप कंट्रीज़ के अंदर,
उनके कारोबारी मामलात जो हैं इस महीने के अंदर अच्छे रहेंगे। घरेलू मामलात कुछ बिगड़ेंगे तो उस चीज़ के लिए परेशान ना हो। मोहब्बत के मामलात के अंदर आपको इखराजात का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं जो आपको इस महीने के अंदर परेशानी भी देंगे, खुशियाँ भी देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करम करेगी। जो गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर मुकीम है लोग, उनके लिए महीना बहुत अच्छा साबित होगा। कारोबार काफ़ी अच्छा चलेगा इंशाअल्लाह ताला। पिछले महीनों की कसर निकल जाएगी। तो इसलिए पहले से ज़्यादा मेहनत कीजिएगा और रब का करम की देखिएगा कितना करम आप पर होता है। अब बात करते हैं जिस्मानी बीमारियों की। तो पाकिस्तान के अंदर जो लोग मुकीम हैं उन लोगों के ऊपर जिस्मानी बीमारियां मौसमी असरात की वजह से असरअंदाज होंगी। अगर मेरी बताई हुई जो शुरू में मैंने निशानियां बताई हैं वो मौजूद नहीं है तो फिर सिर्फ मौसमी है, तो उसके लिए आप मामूली दवाई भी लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि इस महीने आपके स्टार के ऊपर दवाइयों के असरात बहुत अच्छे साबित होंगे, यानी उससे शिफा जिसको कहा जा सकता है कि शिफा मिलने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। यही सेम चीज़ वो बच्चियाँ जो बे औलाद हैं उनके लिए भी है कि अगर आपका कुछ अरसा गुजर चुका है, औलाद नहीं हो रही, तो जितनी जल्दी हो सकता है इसी महीने के अंदर ये चीज़ करें, आपके लिए जो है ये बहुत बेहतर रहेगा। इसके साथ आप जो है 3 दिन लगातार एक सेब लें सुर्ख रंग का, ठीक है, उसके ऊपर दुरूद इब्राहिमी 21 बार पढ़ें और फिर उसको काट कर दोनों मियाँ बीवी रात को वो खाएं। लाजमी आपके लिए बहुत मुनासिब रहेगा इस मामले के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद या खालिको या मुसव्विरों का विर्द आपके लिए बहुत मुनासिब रहेगा। ये औलाद के लिए बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करम करेगी। अब बात करते हैं तालीमी मामला। तो तालीमी मामला आपके इस महीने थोड़े से परेशान कुन होंगे। थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, वरना आपको पेपर्स या कुछ ऐसा अगर आपका टेस्ट वगैरह आया तो उसमें आपको नुकसान होने के चांस इस महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। उस चीज़ से ज़रा बचने के लिए मेहनत ज़रा ज़्यादा करें। घरेलू मामलात आपके जो हैं वो इस महीने अखराजात की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको परेशान करेंगे, तो उसकी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा ना कीजिएगा, वरना कारोबार पर भी नुकसान होगा। ख़ास तौर पर मेरी बहनें मुंह ना बनाएं, आपकी बहुत मेहरबानी। आपका मुंह बनाना या आपका गुस्सा करना आपके मियाँ, आपके बेटे, आपके जो भाई हैं उनके कारोबार के ऊपर असर अंदाज होगा। लड़ाई झगड़े से थोड़ी सी परहेज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। घर के अंदर कोई गेम खेलना आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा, लूडो वगैरह या कोई ऐसी चीज़। याद रखें कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सादी सी बात है कि अगर किसी बंदे ने आप पर जादू किया है, मिसाल दे रहा हूँ, अब जादू किया, उसने आपको जादू किया है कि आप रोते रहें। आप अचानक एक लूडो लेकर बैठ गए घर के तमाम लोग, और वो लूडो लेकर आप खेलना शुरू कर गए। अब खेलते खेलते आप लोग हंसेंगे, आपस में बैठेंगे, तो उससे क्या होगा कि उस जादू का भी असरात टूट जाएंगे। ये एक बहुत अहम चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को। जादू तक के असरात ख़त्म होते हैं, ख़त्म तो नहीं होता मगर उसके कम होने शुरू हो जाते हैं, कारोबार चलने शुरू हो जाते हैं। ये देखने में एक छोटी चीज़ है, मकसद लूडो नहीं है, मकसद घर में हंसना है एक दूसरे के साथ। तो आप ये चीज़ करें, इंशाअल्लाह ताला आपके ये चीज़ आपको बहुत फ़ायदा देगी। कोई एक्टिविटी घर के अंदर शुरू करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा घर में इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा, और ख़ास तौर पर इस महीने में तो ज़रूरत से ज़्यादा होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं जिन बच्चे बच्चियों के रिश्तों के मामलात। रिश्तों के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अरेंज मैरिजेस। अरेंज मैरिज जो है वो इस महीने आपका होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। लड़के और लड़कियों का तकरीबन बराबर है। मसलन ये नहीं कह सकते कि लड़कों के कम है लड़कियों के ज़्यादा है, बराबर है। और दोनों के ख़ानदान के अंदर और ख़ानदान के बाहर दोनों जगह पर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। फिर बताने लगा हूँ अरेंज मैरिजेस के बारे में बता रहा हूँ। जिन मेरी बच्चियों का हो चुकी है उम्र, बच्चियों की या मेरे बच्चों की 22 साल से ऊपर या 25-30, रिश्ता अभी तक नहीं हुआ, अगर तो वीडियो के शुरू बताई हुई निशानियां मौजूद नहीं हैं, तो फिर ये महीना आपके लिए बहुत मुबारक साबित होगा। स्टार्स के अंदर ये चीज़ ज़रूर होती है कि स्टार्स जो है वो रिश्तों के मामलात के अंदर ज़ाहिर करते हैं अपने आप को कि जल्दी होगा या किस हिसाब से। तो ये महीना आपके स्टार ज़ाहिर कर रहा है कि आपको जो है ना रिश्ता होने के चांस आपके, या आपके साथ किसी दूसरे स्टार के मिलने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं। एक मकनातीसी ताकत इसमें आ रही है। तो ये आप अगर कोई ऐसा मामला है उसकी तो कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी इलाज करवा लें, क्योंकि ये महीना आपके लिए बहुत मुनासिब साबित होगा इंशाअल्लाह ताला। जो मेरे बच्चे बच्चियां लव मैरिज करना चाहते हैं, पसंद की शादी करना है, यहाँ एक मैं आपको बहुत अहम बात बता दूँ। हम लोग शादी के बारे में बताते हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं लड़कियां हैं
जो कि सिर्फ अब थोड़ा सा गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेटिंग करके बैठ जाते हैं, 4-4 5-5 लड़के हैं, एक लड़की के साथ होते हैं, एक लड़की के साथ 4-4 लड़के होते हैं, वो इस चीज़ में शामिल नहीं होते अल्लाह के बंदे हो। ठीक है, वो चीज़ें गैर शरअ हैं और वैसे भी उसका लफ्ज़ से मोहब्बत से तो ताल्लुक़ ही नहीं रहता। तो अगर आप वो चीज़ सोच कर इस चीज़ में आते हैं तो वो मैंने नहीं बताया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो शादी करना चाहते हैं, ठीक है, मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो आपके लिए ये महीना थोड़ा सा एक चीज़ की परेशानी लेकर आएगा कि आप थोड़े से जज्बाती होंगे कि शादी जल्दी हो जाए, तो ये थोड़ी सी ज़रा परहेज़ कीजिएगा। वरना क्योंकि ये आपके स्टार में इस दफ़ा ये चीज़ आ रही है ना, एक मकनातीसी ताकत आ रही है, तो उसकी वजह से आपका भी इस तरफ रुझान ज़्यादा हो जाएगा। तो इस चीज़ से ज़रा परहेज़ कीजिएगा, यानी अपने पार्टनर को तंग ना कीजिएगा। कहें ज़रूर अगर कहने की ज़रूरत है तो, वरना आप जो है इस मामले के अंदर ज़्यादा तंग ना करें वरना नुकसान होगा। बाकी कहें ज़रूर, आपकी बहुत मेहरबानी। इस चीज़ से थोड़ा सा परहेज़ कीजिएगा वरना आपका रिश्ता ख़राब होने के चांस भी हैं। तो बात करते हैं आपके सदक़े और पढ़ाई की। 12 के 12 स्टार्स को मिलाकर मार्च का महीना और रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना इस महीने में आ रहा है, तो इन सब को मिलाकर आपके जो सबसे बेहतरीन 12 के 12 स्टार्स की जो सदका और पढ़ाई बनती है वो बताने लगा हूँ। सबसे पहले इसके अंदर जो अफसल है वो नवाफिल अदा करना है। रात को तरावी मुकम्मल पढ़ने के बाद आप 2 रकत नमाज नफिल बंदगी अल्लाह ताला की हदिया वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह तरफ किबला शरीफ के, अल्लाह अकबर, ये नियत मैंने बताई है। 2 नवाफिल ये अदा करें और 2 रकत नमाज नफिल शुक्राना बंदगी अल्लाह ताला की मुँह तरफ किबला शरीफ, अल्लाह अकबर, ये अदा करें। और देखें मेरा रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कितना करम करता है। एक दिन पढ़ें, दूसरे दिन और तरक्की, तीसरे दिन और तरक्की, ये इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा तरक्की की तरफ लेके जाएगा। वैसे भी ये स्टार्स के ऊपर बहुत अच्छे असरात डालता है। अगर कोई पढ़ना चाहे तो पूरी उम्र की भी अपनी रूटीन बना ले तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। इशा की 17 रकात के बाद, और अगर रमज़ान है तो इशा की 17 रकात और तरावी 20 पढ़ने के बाद आप ये पढ़ सकते हैं। तरावियाँ अक्सर लोग कम पढ़ते हैं, तो वो जैसे आपका दिल करे वैसे उतनी पढ़ने के बाद आप ये 4 नवाफिल पढ़ें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुबारक साबित होंगे इंशाअल्लाह ताला। अब नंबर 2, आपका सदका जो है वो 2 तरह से बताने लगा हूँ। एक सदका है आपका जो आप रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले देंगे, वो आप किसी भी दिन दे सकते हैं। आपने लेने हैं 5 मुट्ठी मसूर, साबुत मसूर ब्राउन कलर के होते हैं, 1 मुट्ठी लेनी है, उसको शॉपर में डाल लेना है, छोटे से शॉपर के अंदर, और फिर उस शॉपर को अपने सर से 7 बार घुमाना है और उस शॉपर के अंदर आपने डाल देना है खोलकर एक दूसरे शॉपर के अंदर। फिर आपने 1 मुट्ठी लेनी है, वो इसलिए अपने शॉपर में डालना है कि अगर मुट्ठी को डायरेक्ट मारेंगे तो उसके ऊपर से आपके हाथ में से कुछ दाने नीचे गिरेंगे। तो अगर शॉपर में डाल लेंगे तो वो दाने नीचे नहीं गिरेंगे, जितने दाने आपने पहले हाथ में डाले जाएंगे वही मुकम्मल वारे जाएंगे। फिर आपने दोबारा मुट्ठी लेनी है और फिर आपने 7 बार मारना है। तो इसी तरह आपने 5 बार करके तो एक शॉपर के अंदर वो खाली करते जाना है। फिर आपने वो किसी ऐसी जगह पर फेंकना है जो कि रास्ता हो, गुजरगाह हो। तो रात को आप ये करें। ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं रमज़ान से पहले पहले, तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब जब रमज़ान शुरू हो जाए, ठीक है, तो फिर आपने ये सदका देना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रमज़ान ऐसा हो कि जैसे एक बूस्टर होता है, ठीक है, यानी हर चीज़ में बूस्ट कर दे, तो फिर आप इसके अंदर आप क्या करेंगे, नवाफिल अदा करेंगे। नवाफिल अदा करने के बाद आप 5 छटाक मुर्गी का गोश्त और 5 छटाक यानी 1 पाव मसूर की दाल लाल कलर की होती है, वो आप लेंगे। उन दोनों को एक शॉपर के अंदर मिक्स करके, मुर्गी का गोश्त आप छोटे पीस करवाएंगे, कीमा नहीं करवाना, कीमे से थोड़ा सा बड़ा रखना है जिससे टिक्का बोटी टाइप होता है। इस तरह करवा के उसके अंदर मसूर की दाल करके अपने सर से आपने उसको 21 बार वारना है, यानी गोल गोल घुमाना है, ठीक है। सीधे कंधे से शुरू करके उल्टे कंधे पर लाकर फिर सीधे कंधे पर जब आपका चक्कर एक पूरा होगा तो वो 1 बार होगा, 21 बार घुमाना है और उसे आपने कब्रिस्तान में फेंकना है। ये आप पहले जो है 7 रमज़ान के अंदर अंदर कर सकते हैं, यानी पहले दिन की पाबंदी नहीं है। अगर पहले रमज़ान में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, और ये आप दिन के वक्त करेंगे, रात के वक्त नहीं। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 12 बजे का टाइम ना हो, और असर के बाद जो मगरिब से पहले थोड़ा सा टाइम होता है ज़वाल का वो ना हो, फजर के बाद जो थोड़ा सा एक टाइम आता है ज़वाल का वो टाइम ना हो। इन 3 टाइमों के अंदर आपने फेंकना नहीं है। आप बना सकते हैं
जा सकते हैं वहाँ पर। अगर आप इन टाइमों के अंदर चले जाते हैं तो उस टाइम को गुजार लें। तो कोशिश ये करें कि मतलब टाइमिंग बता रहा हूँ, आप ये करें सुबह तकरीबन 8 बजे से लेके 11 बजे के दरमियान और 1 बजे से लेके 5 बजे के दरमियान अगर ये करें तो आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा। टाइमिंग बता दी, वो सबसे बेहतर यही रहेगा। तो ये आप सदके दें इंशाअल्लाह ताला। रमज़ान मुबारक का महीना वैसे ही बहुत बाबरकत होता है और इसमें कारोबार के, घरेलू मामलात के, इन तमाम चीज़ों की, जैसे लड़ाई झगड़े हो गए आपस के, और ये सदका इन चीज़ों के लिए है, इन तमाम चीज़ों के लिए बता रहा हूँ। कारोबार का, लड़ाई झगड़ों का, रिश्तों की बंदिश का, ऐसे मामलात के अंदर ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो इसलिए आप ये लाजमी करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात करम करेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।